आपकी नाड़ी कह रही है ये स्वस्थ तो है, लेकिन इनकी जो प्रकृति है रक्त पित्त है, रक्त पित्त। और स्वस्थ क्यों है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इन्होंने पालन किया। मान लो किसी को लो ब्लड प्रेशर है, सीधी सी बात है उसका चंद्रमा उच्च के भाव में, उसको प्लाज्मा ज्यादा बन रहा, रेड सेल कम बन रही है, अग्नि कम है, सूर्य उसका कमजोर है। तो शुगर इसलिए हो रही है तुमको कि तुम जो है बकरी की तरह खाते हो, और बकरी का कोई टाइम नहीं है खाने का, गाय का तो टाइम है। कोले माने पित्त, स्टेरस माने ठोस। याद रखना ये अंग्रेजी का शब्द नहीं, ये यूनानी शब्द है, ग्रीक भाषा का। कोले माने पित्त, स्टेरस माने ठोस, यानी अग्नि ने फूंक कर जलाकर कहीं ठोस बना दिया। दो मुट्ठी दूब घास ले लो, और दूब घास को जो है छेद करके पानी में पकाओ। 1 किलो में जब 250 ग्राम रह जाए सवेरे को पी लो। एक चीता होता जानवर, संसार का सबसे तेज धावक है का नहीं है। वो क्या करता है, वो जब भोजन करता है तो 6 घंटे बाद वमन कर देता है उल्टी। आपको भी यदि ऐसा लगे कि ये हजम नहीं हो रहा है तो वमन करनी सीख लो, इसे चीतक क्रिया कहते हैं। एक ड्रम में पानी लेकर गऊ का पेशाब डाल, छिड़क दो फसल के ऊपर, मर जावे कीड़े तत्काल, जहरीले रसायन तजो, रखना इसका सभी ख्याल। नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज एक बार फिर से मेरे साथ मशहूर वैद्य जीतराम शास्त्री जी हैं। ये इसलिए है क्योंकि आपका जो प्यार मिला, आपका जो समर्थन मिला, वो अभूतपूर्व था। जीतराम शास्त्री जी के लिए कई लोगों ने मुझे फ़ोन किए, कई लोगों ने उनके प्रीवियस जो हमारा पहले का एक वीडियो था, एपिसोड था, उसमें कमेंट किए और कहा कि वैद्य जी के साथ पूरी एक सीरीज़ शुरू कीजिए। उनके साथ अलग अलग विषयों पर, अलग अलग बीमारियों पर उनके नुस्खे, उनकी जो बातें हैं, उनका जो ज्ञान है उसको लीजिए। तो इसीलिए हमने उनकी बातें सुनकर और बहुत ज़्यादा उनकी अपीलों को ध्यान में रखकर हम एक बार फिर वैद्य जी के साथ हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। मुझे भी मिल रहा है और आपको भी मिल रहा होगा क्योंकि आपका नंबर भी है। 50 साल का आपके पास अनुभव है वैद्य जी। अनुभव में पूर्व जन्म का अनुभव है जी। मुझसे लोग पूछते हैं आपने कौन सी किताब पढ़ी है। मैंने कहा आपने वो पढ़ी ही नहीं है। मैंने तो प्रकृति पे रिसर्च करके PhD करी है प्रकृति पे। भारत के किसी गिने गिने लोगों ने कराई है, और आचार्य सोमदेव त्यागी थे, बहुत कम उम्र के, उन्होंने ये PhD कराई थी प्रकृति पर। अच्छा, हाँ। तो वैद्य जी, आज हम बहुत स्पेसिफिक लोगों की जो समस्याएं होती हैं आजकल, जो दिनचर्या उनकी होती है, उसमें कई समस्याओं से वो जूझते हैं, अलग अलग तरह की बीमारियों से जूझते हैं। कोई छोटी और रेगुलर बीमारियों से जूझते हैं, तो कोई बड़ी कैंसर जैसी घातक बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो इन सब पर हम आपके विचार जानेंगे, और उनके उपचार का जो देसी तरीका है, जो आयुर्वेदिक तरीका है, क्योंकि आप एक मशहूर नाड़ी वैद्य हैं, तो उनका जो तरीका है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा एक बहुत ही साधारण सा सवाल है, ये नाड़ी वैद्य क्या होते हैं? क्या इनका क्या विषय होता है? कैसे पता लगता है कि नाड़ी वैद्य बाकियों की बीमारियों के बारे में कैसे पता? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है जी, क्योंकि भारत की विधाओं में महर्षि चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी थे, ये भी नाड़ी वैद्य नहीं थे। ये तो नाड़ी देखना जो है परमात्मा की पूर्व जन्म के प्रबल संस्कारों से कोई कोई पैदा होता है भारत में। मैंने पहले भी कहा था कि वैद्य, कवि और वैज्ञानिक ये संस्कारवान आत्माएं होती हैं। और कौन कहता है कि डिग्री किसी योग्यता का पैमाना है? अरे अगर डिग्री किसी योग्यता का पैमाना तो मैं फिर बतला रहा हूँ, 93 11 90 13 61 मेरा नंबर है। आपको कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा। भारत की प्रकृति, संस्कृति, सभ्यता, पाप, पुण्य, धर्म, कर्म, जैसे CBSE है, उसमें मैकाले अभी तक बैठा है और मैकाले पढ़ा रहा। मुझे आश्चर्य है कि मैकाले को पढ़ने के बाद भारत सरकार IAS करा कैसे रही है। अरे जब परमात्मा, धर्म, कर्म, पाप, पुण्य नहीं पढ़ाया जा रहा
तो ऐसे अफसर तो किसानों को, गरीब आदमी को शोषण करेंगे, उनके अधिकारों को अपने पास रखेंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे नहीं। इसलिए उपनिषद दर्शन और जो भारत की विधा ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, उस पर रिसर्च होनी चाहिए, उस पर खोज होनी चाहिए। वनस्पतियों का आकार बतलाता है मैं किस काम आता हूँ। जी जैसे कि आप अभी कुछ पूछेंगे कि जी। आंख जैसा बादाम है हम्म। और अखरोट दिमाग जैसा है जी। और काजू कान जैसा है, अखरोट घुटने जैसा भी है। तो कचनार का पौधा गुप्तांगों जैसा, फेफड़े जैसा और गुर्दे जैसा। फिर किताबें दर्शी से सहसवारी आती नहीं, रियाकारी आती है पर जानकारी आती नहीं। किताब में कौन कहता है किताब मैं कुछ लिखा, किताब में उतना लिखा जितना किताब लिखने वाले को नॉलेज है। प्रकृति की नॉलेज देखिए, ये भरी पूरी है। परमात्मा ने इसमें हमको सब कुछ दिया है, प्रकृति। इसलिए मुझको एक बहुत बड़े उच्च कोटि के संत आयुर्वेद आचार्य थे, उन्होंने एक उपाधि दी, वनौषधि मार्तंड। वनौषधि मार्तंड, तो मार्तंड का मतलब है वनौषधियाँ अपने आप बोलती हैं उसको, मैं क्या काम करूँ। अरे जब भांग का पत्ता पैंक्रियाज जैसा है और पैंक्रियाज को बेचारी को कुछ उसकी गलती नहीं है, गलती तो लीवर की है। लेकिन जो मॉडर्न चिकित्सा है इसमें लीवर पढ़ाया नहीं जाता, लीवर नहीं पढ़ाया जाता। उसको हेपेटाइटिस की जो चिकित्सा नहीं आती, उसको पीलिया की एम्स जैसे स्कूलों में और दालों में पीलिया ठीक नहीं होते। क्यों नहीं होते? आँख की तन्मात्रा आत्मा है, कान की तन्मात्रा आत्मा है। इससे अब पेशाब जब करोगे आप, तो आपको मन कहेगा पेशाब करो, और अगर नहीं करोगे तो रुक नहीं सकते आप। तो पेशाब के सिस्टम को काट करके चिकित्सा करके मन से अलग हटा दिया गया, तो पेशाब की तो थैली पकड़ानी पड़ेगी आपको। जी जी जी। मन और आत्मा की तन्मात्रा प्रत्येक इंद्रियों से जुड़ी हुई है। अरे अध्यात्म के बिना शिक्षा पूरी नहीं हो सकती। जी वैद्य जी, जो हम नाड़ी की जो बात कर रहे थे, हाँ, तो नाड़ी मतलब नाड़ी देखकर होता है? नाड़ी जो है ये जो धड़कन जो चलती है हमारी, हाँ। वो धड़कन में पित्त आया है, कफ का दोष है, वात का दोष है, ये नाड़ी बतलाती है। अच्छा। और नाड़ी देखना जो है भाई, ये एक या तो बहुत ही अनुभव से सीखी जाती है। जैसे कि एक किसी को नाड़ी नहीं आती और चिकित्सक है, अब उसके पास रोगी आया नजला का, उन्हें नजले पे ये नाड़ी बोल रही है, अगले मरीज की बोल रही है तो उसको भी कहेगा वो नजला है। यानी एक उसका रुचि, उसकी लगन और गुरु का आदेश और गुरु का आशीर्वाद, उससे ये कुछ मिलती है। अच्छा। हाँ, और तो ये क्या मतलब, ये अगर मेरी नाड़ी तो आप ये जो नाड़ी है, ये आपकी नाड़ी जो है, आपकी नाड़ी कह रही है ये स्वस्थ तो है, लेकिन इनकी जो प्रकृति है रक्त पित्त है, रक्त पित्त। और स्वस्थ क्यों है? कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इन्होंने पालन किया, प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीने के लिए संकल्पबद्ध हुए हैं। ये नाड़ी एक बात और कह रही है, अब ये बनने तो जा रहे थे कुछ और, लेकिन लौट के प्रकृति में आ गए। लौट के प्रकृति में इन्होंने संकल्प करा कि पैसा सब कुछ नहीं है। ये नाड़ी बता रही है इस बात को। अच्छा। या मेरा अनुभव बता रहा है। दोनों बातें बता इन्होंने संकल्प किया कि भाई पैसा सब कुछ नहीं, जी, जमीन से टच रहूंगा। जी हैं? जी जी जी। तो वैद्य जी, सबसे पहले हम एक बीमारी की बात करते जी हैं, हाँ। जो लोगों के मैसेज आ रहे जी। हैं, वो है ब्लड प्रेशर। किसी को हाई, किसी को लो। तो ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं, उनको उनका उपचार आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए, या क्या उनको खाना चाहिए, क्या जड़ी बूटियां लेनी चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए? हाई के अलग और लो के अलग थोड़ा समझाएंगे? ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही जी, और बड़ा गहरा ज्ञान है ये। जी, गहरा ज्ञान इसलिए है ये, मान लो किसी को लो ब्लड प्रेशर है, सीधी सी बात है, उसका चंद्रमा उच्च के भाव में, उसको प्लाज्मा ज्यादा बन रहा है, रेड सेल कम बन रही है, अग्नि कम है, सूर्य उसका कमजोर है। जी। तो उसके जो असल में क्या है, हम जब विद्यालयों में, हमारे 7,23,000 गुरुकुल थे, उनमें लड़कियों के अलग थे, और लड़कियों को पढ़ाया जाता था होम साइंस, आयुर्वेद होम साइंस जी। और लड़कियों का लिए अब भी आयुर्वेद अनिवार्य है, क्योंकि रसोई उनके अंडर है और रसोई रसों का विज्ञान है, वहीं से बीमारी निकलती है। जी। लेकिन एक बीमारी वहाँ से निकलती है
अब इसमें एक चैनल है आपके में, जी। आपके फोन में, जी अभी मनु गर्भ संस्कार। जी अरे वो कोर्स में क्यों नहीं पढ़ाते तुम? फिर ये बीमारी नहीं होने की, कौन से नक्षत्र में पैदा कर रहा बच्चे को, कौन से नक्षत्र में पैदा हो रहा वो, उससे अगर सूर्य उच्च के भाव में, उनके भावना कैसी थी, अच्छी भावना थी नहीं थी, तो उससे जब वो अहंकारी भावनाओं से पैदा होएगा बच्चा और वो सूर्य के तपन में पैदा होएगा नक्षत्रों के हिसाब से, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर रहेगा। जी अब वो क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन के, और वो पालन नहीं करेगा, उसको पढ़ाया नहीं गया वो प्रकृति और संस्कृति नहीं पढ़ाए, तो वो जो धन की चकाचौंध में हाँ। और रईसी की बहुलता में उसको जो धीरे धीरे जो है अहंकार हो जाएगा, अहंकार पैदा करता है, तो फिर उसको क्या होगा कि ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। एक तो उसकी सूर्य उसके उच्च के भाव में तो जन्मपत्री से जुड़ा था, अग्नि वैसे ही तेज थी, उसका जो लीवर है अग्नस्य पित्तस्य वो कुपित हो जाएगा। उधर उसने खाना नहीं खाया, ठीक से रहन सहन ठीक नहीं है, खाना खा रहा रात को 11 बजे, सो रहा पत्नी के साथ, और खाना खा रहा सवेरे को जो है सूरज निकला, चाय पीते रहेंगे, भूख मर जाएगी, फिर 11 बजे खाना खाएंगे। इस तरह से उन्होंने अपनी दिनचर्या को बिगाड़ा है। अब ये दिनचर्या बिगाड़ी है तो संयम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा पशु भी संयम करते हैं जी। पशु पक्षी संयम करते हैं। इन्हें भूकंप आने से पहले गायों को भी पता लग जाता है, रंभाने लगती हैं। जी जी जी। और जो मधुमक्खी अपना छत्ता में बैठ जाती है सब आकर, बकरियां एकत्र हो जाती हैं जी। और जो कहे पानी में पड़ी रहती है, उसको पता लग जाता है भूकंप आएगा जी जी। या आंधी आवेगी। हाँ। तो आदमी को भी लग जाता है यदि ये प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक रहे। प्रकृति को तो पढ़ाया ही नहीं, प्रकृति तो कुछ है ही नहीं इनके लिए। जी जी। तो इसलिए भैया उल्टा सीधा खाएंगे, रिफाइंड ज्यादा चल रहा है, रिफाइंड खाएंगे तो ये रिफाइंड सीधा इनके खून में मिल जाएगा, और खून में जो गाढ़ापन हो जाएगा इसके लिए लीवर जिम्मेदार है, न कि हृदय। हृदय तो बेचारा निर्दोष पार्ट है, पंप है, पंप तो बैठ जाएगा। लेकिन आधुनिक डॉक्टर तो जानते ही नहीं है ब्लड की निर्माण कहाँ से हो रहा है, उसकी चिकित्सा नहीं पढ़ाई जा रही उन्हें। तो ऐसे लोग क्या करें जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई, क्या करें? ऐसे लोग क्या करें, एक तो रिफाइंड को आज ही छोड़ दें। अच्छा। और गाय के घी में तो कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी तो हमें जरूरत है जी, गुड कोलेस्ट्रॉल। हाँ, गुड कोलेस्ट्रॉल है वो। और दूसरे वो जो है तरी की सब्जी खावें, कम मसाले खावें। कम मसाले में क्या है, बिल्कुल नहीं छोड़ दें। सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा ये बड़ा बढ़िया मसाला है। तेजपात बहुत बढ़िया मसाला, दालचीनी बहुत बढ़िया मसाला, काली में, और आपका धनिया और जीरा बहुत बढ़िया मसाला। धनिया जीरे जैसे कि हमने 200 ग्राम धनिया लिया, 60-70-100 ग्राम जीरा उसके साथ पीस दें, यही आपको ऐसा लगेगा पूरा मसाला हो गया, महक भी उसकी। तो ये दोनों हाई और लो दोनों के लिए? ये हाई लो दोनों के लिए। जीरे की तो बात ये है कि लो ब्लड प्रेशर है तो जीरे को भून लीजिए, थोड़ा जीरा भून के ऐसा रगड़िए, और उसमें जरा सी चीनी रख के गर्म पानी से दे दीजिए, तत्काल ठीक हो जाएगा। अच्छा, तत्काल। और कुछ दिन लेता रहे तो ठीक हो जाएगा। और जो छोटी पीपल है उसको घी में भून करके थोड़ा 2 चुटकी चाट लें शहद में, तो लो ठीक हो जाता है। नहीं लो में मर भी जाते हैं आदमी। और हाई के लिए क्या है, हाई के लिए साइट्रिक एसिड, नींबू बहुत फायदा करता है। अच्छा। नींबू की शिकंजी लोग पीते हैं, या फिर अगर रही साथ नहीं तो मोती पिष्टी कहरवा, जो महंगी चीज है उसे तो खा सकता है जो पैसा है जिसके पास। वो मैं बहुत आते हैं मेरे पास, मैं बनाता हूँ, मेरे पे पूर्ति नहीं होती उसकी। अच्छा। जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो तो मेरे पास आ जाए, एक ही डिब्बा खा के भी इसी दिन में ठीक हो जाएगा। 50 दिन का बनाता हूँ उसे मैं। अच्छा। हाँ, उसमें वनस्पतियाँ भी वही डालता हूँ, क्योंकि वनस्पतियों का नक्षत्रों से सीधा संबंध है। अच्छा। जो चंद्र वनस्पतियाँ उनको डालता हूँ, सूर्य वनस्पति उसमें नहीं डालता। हीरा उसमें उनके लिए डालता हूँ जिसको लो ब्लड प्रेशर। नहीं, हीरा महंगा है। तो आपके पास कौन लोग आ सकते हैं? आप कह रहे हैं ना आपके पास आ सकते हैं। मेरे पास तो बहुत लोग हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, लो है, और लो वाले तो अपने घर ही पूछ लें बैठे हुए, लेकिन हाई अपने घर पे ठीक नहीं होता। लोगों की बड़ी समस्या रहती है कि वैद्य जी बड़ा व्यस्त रहते हैं। वैद्य जी हाँ, व्यस्त तो बहुत। आपसे मिलने का और आपसे बात करने का क्या जरिया है लोगों का?
बात करने का यो उनके 4-4 दिन में नंबर आते हैं। ये मैं क्या कहूँ भाई, मैं तो ये सोचता था परमात्मा से कि 30 से ज़्यादा मरीज ना देखूं, लेकिन जब तुम सब लोग बीमार हो तो मेरा काम परम धर्म है जी। सेवा करना, क्योंकि आयुर्वेद कुचित मित्र बन जाएंगे, हाँ। कुचित जो है धर्म का काम होएगा, कुचित पैसा देंगे। सही बात 3 लाभ हैं इसके। हाँ। अब देखिए कितने मित्र बन गए हैं। जी जी और गायों से सीधा संबंध हमारा रहा है। हमारे तो पिताजी कई गाय रखते थे जी। और तो अब हम एक और, ये तो बीपी की बात हुई, वैद्य जी ने बताई, एक और छोटा गरीब आदमी के लिए हाँ, बता हाँ, देता बिल्कुल हूँ बताइए वैद्य। कि गोपी चंदन कहते हैं मुल्तानी को। हाँ 2 मुट्ठी मुल्तानी रात को भिगो दें, हाँ उसका ऊपर से निथरा हुआ पानी है उसे 1 बार में या 2 बार में पीवें, और मुल्तानी को ऐसा लगा लें, हाँ और ऐसे लगा के ना जब सूख जाए फिर मल के नहावें, तो ये अंदर उसकी वो प्रभाव चला जाता है। अच्छा। और उसको कुछ दिन पीने से ना हाँ। उसके ठीक हो जाता है। एक और चिकित्सा भी बतलाई दे रहा हूँ। हाँ हरी बोतल कांच की 2 ले लें, हाँ। उनमें पानी भर के सूरज की ऊर्जा में उसे रख दें, अच्छा। और सुबह उठें और 1 कप पी लें या 1 गिलास पी लें, फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद पी लें। अच्छा। आप देखोगे कुछ दिन में आपको जो है शीतलता आएगी अंदर, लेकिन जब आपकी जठराग्नि कम होने लगे, भूख कम लगने लगे, फिर छोड़ देना उस पानी को। अच्छा। तो इससे बड़ा लाभ मिलता है। बहुत जरूरी बात है, ध्यान से आप इसको फॉलो कीजिएगा। हाँ हाँ। तो वैद्य जी, अब एक दूसरी और बीमारी जिनको मेरे को व्यूअर्स ने और मेरे फैमिली के लोगों ने लिखा है कि शुगर की समस्या, बहुत सारे आजकल शुगर बहुत कॉमन हो गया है। ऐसा है। शुगर कैसे ना हो, और हो गया तो उसका इलाज क्या है? आपने बहुत अच्छा काम किया है। बताइए, ये बात आपने पूछी जो जी। मैं आपको बताऊं कि मुझे मीठा खाने का पहले से शौक रहा। अच्छा। और मैं बहुत गुड़ और चीनी, डेली 2 चम्मच चीनी अब भी खा जाता हूँ, लेकिन मुझे शुगर हो तो नहीं हो। अब कारण क्या है? एक तो आप जो है दूसरों के प्रति पवित्र भावना रखें। वो कहता है शास्त्र, आयुर्वेद का जो शास्त्र है ऋग्वेद और अथर्ववेद, वो कहता है कि महापुरुषों की बात सुनने से और उनकी सेवा करने से, उनके संपर्क में आने से, उनको नमन करने से आधी बीमारी खत्म हो जाती है। तो शुगर इसलिए हो रही है तुमको कि तुम जो है बकरी की तरह खाते हो, और बकरी का कोई टाइम नहीं है खाने का। गाय का तो टाइम है, बकरी का कोई टाइम नहीं है। तो 12 महीने का पेट ही नहीं भरता, और जब पेट नहीं भरता तो तुम हवा वाले हिस्से को और जल वाले हिस्से को भी अन्न से भर लेते हो, और फिर पेट इतना बड़ा हो जाएगा। और शुगर के लिए पता है क्या कहा WHO ने? सुन ले, सभी डॉक्टर भी सुन लें। शुगर रोग में शुगर की बीमारी में जो है अंग्रेजी दवा खाने से हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे, लीवर खराब हो रहे हैं, हो जाएंगे। WHO कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मेरे ऊपर मत मान लेना। ये बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं, ऑर्गेनिक WHO कह रहा है। इसलिए WHO की बात मानते हुए देखो तो एलोपैथी को तो शुगर वाले का हाथ लगाने का अधिकार नहीं, क्योंकि ये वनस्पतियाँ सब जो खड़ी है ना, ये शुगर की दवाई है, ये खड़ी है तक। अच्छा। इनके पत्ते रोज चबाओ, मकोई के पत्ते रोज चबाओ। ये जो पालक जैसा, यो, हाँ पालक जैसा कासनी है ये कासनी, इसको भिगो के और तड़के कुछ का पानी पी लो। अच्छा। हाँ, या उबाल करके क्वाथ बना के पी लो। कासनी। हाँ, इसका साग, इसको तो पालक जैसे लगती है ये तो। अच्छा। क्या बात है, ये मतलब शुगर का इलाज है इसका? लीवर की अरे लीवर फैटी है, शुगर वगैरह कुछ नहीं है। लीवर फैटी है। और लीवर फैटी का, शुगर का एक बढ़िया इलाज बतलाता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर एक ही बीमारी, पहले भी बतला चुके हूँ अपनी डिबेट में। एक जगह मैंने वैद्यराज जीतराम शास्त्री आर्य नाम से भी बतलाया है कि भाई पीपल के 21 पत्ते, ऊपर के डंठल काट दो, नीचे की पूंछ काट दो, मिट्टी के बर्तन में उबालो 4 किलो पानी में, और जब 1 किलो पानी रह जाए तो सुबह उठते ही पी जाओ। वो पीपल के हरा रंग इसी में उतर जाएगा। क्योंकि दुनिया में 2 ही दवाई हैं, 3 रोग हैं, याद रखना। और बड़े बड़े डॉक्टर भी सुन लो,
बीमारियां अनेक नहीं है, तुमने अनेक बना रखी है अंगों के नाम से, कान के नाम से, आँख के नाम से, अलग अलग नाम रख दिए तुमने। देखिए क्लोरोफिल और एंजाइम्स दो ही बीमारी, दो ही दवा है दुनिया में, क्लोरोफिल एंजाइम्स, और 3 रोग हैं, वात पित्त कफ, जिनको आप जानते नहीं हैं। ये 3 ही रोग हैं, 2 दवा हैं। तो आप जो पीपल का जो पत्ते हमने 21 उबाले हैं, उनका जो क्लोरोफिल है वो पानी में आ जाएगा और वो जाली बन जाएगा, इसको फेंक दें। सुबह नाश्ते में ये पानी पी लें, उठते ही उषा पान करें, उषा पान कहते हैं इसे। और फिर खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद जो बच रहा पानी उसे पी जाएं। और कोशिश ये करें खाना खाने से पहले इस पानी को निपटा दें, तो 21 दिन में आपकी फैटी लीवर और आपकी शुगर और आपका हाई ब्लड प्रेशर खत्म है, और ब्लॉकेज भी खुल जाएगी जो ब्लॉकेज हैं। देख लेना, ये पीपल को वैसे ही नहीं कह दिया कृष्ण जी ने मैं वृक्षों में पीपल हूँ, उसमें कोई रहस्य है। और चीन के वैज्ञानिकों ने एक पीपल के पेड़ की 7.5 करोड़ आदमी की भी इतनी कीमत आंकी है, और पीपल के पेड़ की भी इतनी आंकी है। पीपल के लिए कहा गया है पीपल पात सरस मंडोला है। पीपल के पत्ते की तुलना मन की गति से की गई। मन की गति से, और हृदय जैसा है वो। हाँ। और एक बात और बताऊं कि पीपल के सूखे पत्ते का पाउडर 2-2 चुटकी चाटने से कैसे ही धसका, खांसी, सांस में फायदा तुरंत होएगा। कुछ लोगों को अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में, कहीं पर गॉल ब्लैडर में, कहीं पर पथरी हो जाती है। फिर डॉक्टर तो कहता है भैया छोटा सा ऑपरेशन करा लो, कई लोग कहते हैं कि बहुत पानी पी लो, कई लोग कहते हैं कि जौ का पानी पी लो। तो उस पथरी का क्या मतलब आयुर्वेदिक इलाज क्या हो सकता है? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात आपने पूछ ली, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, उनको पता लग जाएगी। लोगों को ये बताना चाहता हूँ मैं कि भाई पथरी क्या है। जो आपका अग्नस्य पित्तस्य, यानी पित्त की थैली रस ज़्यादा बना रही है, छोड़ रही है, और अग्नस्य को दे रही है, यानी ईंधन भट्टी में जा रहा है, तो तेज आग जलेगी, तो रसों में विकार आ जाएंगे। जब रसों में विकार आ जाएंगे तो रक्त में विकार आएगा, क्योंकि ये, और पैंक्रियाज बीटा सेल बनावेगी कहेगी, जब उसको कुछ मिल ही नहीं रहा पीछे से, और ये जाएगा फिर तिल्ली के पास, तिल्ली बनावेगी खून, खून में ये विकार चले जाएंगे, गुर्दे के पास जाएंगे, ये विकार गुर्दे अडॉप्ट हो जाएंगे। डॉक्टर कह रहा अडॉप्ट हो गए गुर्दे, यानी गुर्दे अडॉप्ट हो गए, यानी फिल्टर जाम हो गया। अब तुम फिल्टर का तो इलाज करो, पंप को मत, उसको मत देखो कारण कहाँ से आ रहा है, इनकमिंग कहाँ है इसकी, यानी ये कहाँ से विकार आ रहा है। वो तो पाचन तंत्र दे रहा ना, जैसे औरत रसोई में गड़बड़ करेगी तो रसों में विकार आ जाएंगे। अब हलवाई की गलती को थोप रहे हो तुम जिमाने वाले पे। कैसी मूर्खता है, क्या ये विज्ञान है? ये विज्ञान नहीं है भाई। विज्ञान कहते कारण से लेकर कार्य तक सुनियोजित तरीका बतावे। अगर किसी बड़े डॉक्टर से पूछोगे जी ये बीमारी हुई क्यों, देखो पागल है तू डॉक्टर है, क्या बताऊं मैं तुझे? उसको बेचारे को विज्ञान की परिभाषा याद ना, क्योंकि भारत में पढ़ाई नहीं, भारत में नहीं पढ़ाई जा रही, तो दुनिया के पास क्या है? इन्होंने तो मैकाले को पढ़ा है, और मैकाले को पढ़ लिया तुमने, ए सर्जरी सीख ली। भैया हमारे यहाँ नाई सर्जरी करते थे, हैदर अली की नाक एक नाई ने जोड़ी थी, और फिर थॉमस ने जो है ना इनको धमका दिया नाइयों को, कहता तुम्हारे पास डिग्री नहीं, खबरदार अब मत करना ऑपरेशन, अब हम करेंगे। अब तुम उनके चेले हो। ये तो 7 साल पहले मैंने मोदी जी से निवेदन किया था, ऑल इंडिया आयुर्वेद सेवा संघ के अध्यक्ष थे वीके खुल्लर, उनको चिट्ठी भेजी, उन्होंने मीडिया को दी, और मीडिया से मोदी जी पे गई 7 साल पहले। बहुतों को याद होगा जब उन्होंने कहा कि तुम आयुर्वेद पढ़ो, तो उन्होंने कहा हम स्ट्राइक कर लेंगे। जब मोदी जी दोबारा आ गए तो तुम्हारे हलकून चढ़ा दिया, और दोबारा 6 महीने तुमको अब आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा, और कसम खाओगे धनवंतरी के नाम पर। तुमको शर्म आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल के पास धनवंतरी की तस्वीर लगी है, आपके पास अंग्रेज टोप ओढ़ के खड़ा है। क्या शर्म की बात है। मजदूरों की लैंग्वेज अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, हैं, और संस्कृत को खत्म कर दिया। हमारी सरकार भी नहीं सुन रही। भैया बिना संस्कृत के विद्वान हो ही नहीं सकता, बिना आयुर्वेद के विद्वान हो ही नहीं सकता। इसलिए जो पथरी बनी है वो तुम्हारी गलती का परिणाम है कि तुमने जो इस तरह के तुम्हारा जो रस खा रहे हो, रसों में अग्नि बढ़ी, अग्नि से ठोस हो गया, उसे कहते कोलेस्ट्रॉल भी बनता है उससे। कोले माने पित्त, स्टेरस माने ठोस। याद रखना ये अंग्रेजी का शब्द नहीं, ये यूनानी शब्द है, ग्रीक भाषा का।
कोले माने पित्त, स्टेरस माने ठोस, यानी अग्नि ने फूंक कर जलाकर कहीं ठोस बना दिया। वो कहीं भी बन सकता, औरत की यूट्रस में बन सकता, पित्त की थैली में बन सकता, गुर्दे में बन सकता। मेरे पास 3-4 कटिंग है कि गुर्दे का ऑपरेशन पथरी का करा के 3 आदमी मर गए। और जब गुर्दे को निकाल के नहीं मरता आदमी, पथरी का ऑपरेशन करके मर गया, तो गलती किसकी? गलती भैया या तो डॉक्टरों की या सरकार की है, जनता की तो है नहीं। जनता तो निर्दोष है, इस बेचारी को पता क्या। तो पथरी जब हो जाए तो आप क्या करेंगे? पानी पीने नहीं निकलती वे, उसके लिए तो दवाई करनी पड़ेगी। जैसे कि पत्थर चटा है, पहाड़ों में कुल्थी की दाल है, और कुल्थी की दाल को उबाल के खाओ, फिर उसका पानी, पहले पानी पी लो। और बहुत सारी चीज़ हैं अभी, जैसे कि नीरी सिरप बना दिया किसी ने, और शरबत आलू बालू है, आलू बुखारे से बनता है, सूखे आलू बुखारे रात को पानी में डाल दो, तड़के को मसल के उसका पानी, उसके साथ कोई दवाई लो, जैसे कि वरुण की छाल है या गोक्षरू है, इत्यादि बहुत सारी वनस्पतियाँ। ये तो हमारी शिक्षा की अज्ञानता है कि हमको पढ़ाई नहीं तो बहुत सारी है चिकित्सा। घरों में दूब घास है, ये दूब घास, अच्छा, थोड़ा दूब घास की तरफ को कर दो। ये है ना दूब घास, ये दूब घास, ये दूब घास है, इसकी पूजा। अच्छा, ये इसकी पूजा क्यों होती है? पूर्ण रूप से जानो इसे। अच्छा, मैं बतला रहा हूँ। अच्छा, इससे कैसे इस्तेमाल होती है? 2 मुट्ठी दूब घास ले लो, और दूब घास को जो है छेद करके पानी में पकाओ। 1 किलो में जब 250 ग्राम रह जाए, सवेरे को पी लो। 15 दिन पी लो, पथरी है गई। कोई सी भी पथरी हो, सब गई। कोई और समस्या तो नहीं हो जाएगी किसी नहीं, को? और समस्या ये है करके किसी को नाक से खून आ रहा है, तो 1 चम्मच रस निकाल लो पानी की सहायता से, और 1 बूंद से 2 बूंद शहद डाल के इसकी जीभ पे लगा दो। जीभ पे लगते ही बंद हो जाएगा ब्लड। अच्छा। कहीं से भी ब्लड आ रहा। और अगर हथियार लग जाए तो मुंह से चबा के इसे लगा लो, फौरन बंद हो जाएगा। ना उसमें कोई सेप्टिक हो ना कुछ हो। अच्छा। और दूसरी बात ये, मूत्रालय, अगर मूत्र का बंद लगा है तो इसे पीस करके इसका पानी तैयार करो या क्वाथ तैयार करो, उसमें थोड़ा सा कलमी सोडा डाल के पिला दो, तत्काल पेशाब का बंद खुल जाएगा। ये तो बहुत जोर की चीज है। पूजा में वैसी थोड़ी रखी जाती है, पवित्र मानी जाती है, बहुत पवित्र है। ये गाय का असली भोजन, सबसे पहले दुनिया में गाय के साथ आई थी ये। अच्छा, हाँ, वहीं से आयुर्वेद शुरू हुआ। आप जो हैं भागवत, देवी भागवत पुराण स्कंद 6 पृष्ठ 414 पे देखिए कि कैसे नकली लोग आए और उन्होंने उल्टी पूजा देश की चला दी। चित्रों में चरित्र देखने की परंपरा बंद कर दी गई, और चित्र को पूजा, नमस्ते करो, चोरी करो। बस वहीं से मुसलमान धर्म आया। अच्छा, पूजा को उल्टी पूजा की वजह से। आप पथरी की बात बताई हमने, कई दवाई बताई है, और भी बहुत दवाई है, समय समय पे आपको बताते रहेंगे। जी। तो पथरी पर बात यह हुई अपनी गलती से। तो अब एक अगली बीमारी के बारे में बात करते हैं, जो ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा है, और हर घर में लोग, और उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है, वो है गैस कॉन्स्टिपेशन। तो गैस कॉन्स्टिपेशन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये कैसे होती है और इसकी रोकथाम, इसका इलाज क्या है आयुर्वेद में, वैद्य जी? देखो, पुरुष होने के लिए 6 दोष छोड़ देने की है। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधा, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। हम बड़े आलसी हो गए। हम खाना भी टाइम पर नहीं खाते हैं जी। दत्तचित होकर नहीं खाते हैं। हित भूख, चित भूख, मित भूख, ये ऋग्वेद में एक मंत्र में आया कि अपना हित समझ के खाना खाएं। जैसे हाथी अपना हित समझता है और वो खाता है, दूसरी चीज नहीं खाता। गधा भी जो भांग नहीं खाता, वो घास ही घास चुगता है जी। और चित भूख, चित लगा के खाएं। ऐसा नहीं है कि गाना भी सुन रहे, खाना भी खा रहे हैं, गाना सुन रहे, लैट्रिन भी कर रहे हैं। तो मित भूख, नियमित, नियम से खाएं। वो वेद तो इसलिए इस बात को कहता है, जैन, जैसे जैन साहित्य कहता है कि भाई सूरज रहते नाश्ता क्या करो, पहले खाना ही खा लो। दिन में भूख लगे तो फल खा लो, और शाम को जो है सोने से 6 घंटे पहले खाओ, क्योंकि 6 घंटे के बाद जो है खाना छोटी आंत में जाता है। और एक चीता होता है जानवर, संसार का सबसे तेज धावक है का नहीं है। और क्या करता है वो, जब भोजन करता है तो 6 घंटे बाद वमन कर देता है, उल्टी। आपको भी यदि ऐसा लगे कि ये हजम नहीं हो रहा है तो वमन करनी सीख लो। इसे चीतक क्रिया कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं लिखी ना, ये चीतक क्रिया है।
चीतक क्रिया कर लीजिए, नहीं तो मरना तो होएगा ही। तुम खाते हो बिना टाइम जंक फूड खाते हो, और इन गैस ना बनेगी तो कैसे बनेगी? नियमित खाइए, अपने हित में खाइए, और पानी के हिस्सा को छोड़ दीजिए, उसमें पानी रहेगा। और खाना खाने के बीच में पानी पीजिए। भारत की एक परंपरा रही है कि जब कोई खाना खाने बैठता है सबसे पहले बर्तन पानी का रखते हैं। न रखते क्या? क्यों रखते हैं? शादी में जब पहले पानी रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा? कि ताकि बीच में 2-4 घूंट पानी पी लें। आप पीते नहीं है तो डॉक्टरों ने कह दिया कि 1 घंटे बाद पियो। 1 घंटे तक वो चलेगा कैसे भाई? ऐसे घूमेगा कैसे? तुमने भर तो लिया हवा का भी हिस्सा, और पानी तुमने बीच में पीते पानी, तो फिर वो हिस्सा भरता काहे को? उतना तुम कम खाते। तो ऐसे जो है ये पथरी वथरी बनने के कारण, गैस बनने का कारण यही तो कि गैस कौन सी बनी है? गैस अमोनिया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमच में जो बनता है 2 पॉइंट, वो 6, 8, 10 पॉइंट बनेगा। फिर क्यों पड़ेगा? तो चबा चबा के खाइए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम खाना खाते हैं, देखा होगा थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि ज़्यादा खा लिया जी। तो कहते भूख रख के खाना चाहिए। भूख रख के खाना खाओ। 1 घंटे बाद अगर भूखे हो तो फिर खा लो, लेकिन देखो तो सही 1 घंटे बाद आपको भूख ही नहीं रहेगी जी। तो लेकिन वहाँ बैठ करके पूरी डाइट कर लेते हो तुम, इसलिए आपको भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आप एसिड वगैरह तो बनेंगे, गैस तो बनेगी जी। गैस बनेगी क्यों? स्टोमच में बैक्टीरिया हो जाते हैं, फिर जो क्या होता है आपको पानी से भी गैस बनेगी। इसकी चिकित्सा तो आयुर्वेद में संभव है, क्योंकि माइक्रोस्कोप से तो दिखते नहीं है बैक्टीरिया। फिर चर्म रोग भी हो जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन से, जो आप कह रहे हो ना कि भाई कब्ज गैस हो जाएगी, फिर चर्म रोग भी होता है इससे। अच्छा। वो बैक्टीरिया खून में चले जाते हैं। हमारे पेट में, स्टोमच में जो छोटी आंत बड़ी आंत है, इसमें 1.5 किलो मल हमेशा रहता है, और 1.5 खरब बैक्टीरिया रहते हैं जो लाभदायक हैं। इसके बाद फिर हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ेंगे जो अगर ज़्यादा कुछ देर रह जाएगा जी। और हमारी नालियों में चिपक जाता है मल, वो चिपक जाता है, वो छूटता नहीं है। उसमें गैस बनती है। उसको छुड़ाने के लिए तो बहुत एनीमा वेनीमा बहुत सारी क्रियाएं हैं जी। और समय रहते हम आपको बताते रहेंगे। और आप तो इसको कोई देसी इलाज है घरों में कि क्या? अगर हो गई समस्या तो चलो हो गई, तो फिर हम कैसे उसको घरेलू नुस्खों के जरिए? जैसे मान लो किसी को गैस बनी है तो आप आंवले का चूर्ण लें, सब जगह मिलता है, रामदेव जी भी बेच रहे हैं सब जगह। 100 ग्राम आंवले का चूर्ण, 50 ग्राम लवण भास्कर जी, और उसमें 50 ग्राम जीरा भून करके एक जगह मिला लीजिए, और चाहे तो थोड़ा हींग मिला लें। तो इसको जो है आप खाना खाने के साथ फंकी ले लें। दूसरे जो आप भोजन वो बनाते रोटी, उसमें मेरे को एक मिस्त्री कह रहे थे कि हम तो हींग पानी में घोल कर रोटी बनाते हैं, लेकिन हींग नहीं घोल सको तुम, हींग महंगा है, तो 2 चुटकी खाने का सोडा पानी में घोल करके रोटी बनाइए तो सही, पेट में गोला नहीं बनेंगे, एकदम फूल जाएगा खाना, क्योंकि ये क्षार है, नुकसान नहीं करता है। तो इस तरह से आप जो है कब्ज में भी यही, कब्ज में कैसे होगा फिर इलाज? कब्ज में तो जो सबसे बढ़िया अंडी का तेल है, अरंड तेल, कैस्टर ऑयल, या उसको डॉक्टर लिक्विड पैराफिन ऑयल उसी से बनाते हैं। उसको 20 ग्राम रात को दूध में गेर के पी लीजिए, नरम हो जाएंगे आंत, और पेट हो जाएगा बिल्कुल साफ, और आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। कभी कभी ऐसा कर लिया करें। आपको 3 बार कैंसर हो गया? यहाँ पे कमर में हो गया। यहाँ इसी से देखो ये एक निशान बन रहा, देखो। हाँ यहाँ पर है, ये रहा, कोई कट सा है। हाँ, ये अभी तो ठीक करा दोबारा, तीसरी बार। अच्छा। हाँ, अभी तीसरी बार ठीक करा। तो ये ठीक कैसे हुआ, किस पद्धति से? इसमें क्या था कि जन्म से मेरे गांठ थी। सर्जरी करवाई? कैसे? कुछ भी नहीं, एक तुकमलंगा नाम की बूटी वो आते हैं बीज, उनको पकाता था, पका के गुल्लर के पत्ते पर रख के यहाँ लगा लेता था। गुल्लर का पत्ता बहुत ही अच्छी दवाई है।